नमस्कार सभी को। पटवार 2025 टारगेट हमारा 45 में से 45%। तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का ये जो 15 मिनट का समय मैं आपका लूंगा वो देना जरूरी है आपको। तब जब आप पहले से पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं, तब जब आप जुड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, और तब जब आप जुड़ना ही नहीं चाहते। प्रत्येक स्थिति के अंदर आपको अपना जो एक बहुत बड़ा शेड्यूल सेट कर रखा है उसमें से 15 से 20 मिनट आज की इस क्लास के लिए निकालना है। और क्लास कंप्लीट होने के बाद में जो थंबनेल पर मैंने एक ही मात्र आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अब अपने जो 75 दिन यहां से हैं, जिसमें 45% मैथ और रीजनिंग का लगभग 1/3 पेपर अपने हाथ में है, क्या उसको अच्छे से कर पाएंगे और क्या अच्छा स्कोर कर पाएंगे? तो इसका जवाब इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देंगे, क्योंकि ये होगा कि नहीं होगा ये आप इस क्लास में मेरे बताए गए स्टेप बाय स्टेप पे ही बता पाएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी की अलग क्षमता होती है, प्रत्येक विद्यार्थी का अलग आईक्यू स्तर होता है। उन चीजों को जो क्वेश्चन के माध्यम से आपके बीच में रखूंगा, उन चीजों को जो करना है इन दिनों में वो आपकी क्षमता में है कि नहीं है, ये आप ही विचार करेंगे और उसके बाद में अपने आप से पूछ के ही बता पाएंगे कि क्या वास्तव में आप ऐसा करते हैं या कर पाएंगे। और अगर कर पाएंगे तो निश्चित रूप में मान के चलिए कि आपने बहुत साल पहले से लेके आज तक गणित ना पढ़ी हो, लेकिन आज से अगर पेपर तक गणित पढ़ी है, रीजनिंग पढ़ी है, तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप अपने जो अंकों का जो ग्राफ है वो तेज गति से उठाएंगे। सबसे पहला एक काम जरूर कर दीजिए, आपके आसपास की जो नेगेटिव जो एनर्जी है उसको तो हटा दीजिए। आपने अभी शुरू की है, हमने तो गणित कर ली है, आपको तो गणित पहले से आते नहीं, अब क्या होएगा? रीजनिंग कैसे होती है? रीजनिंग तो आपके बहुत सारे प्रश्न गलत होते हैं, क्लासेस आप लगाते नहीं। एक्स वाई जेड जो भी कुछ बुद्धिजीवी आपके आसपास में बहुत ज्यादा होते हैं, वो अपने आप का ज्ञान आपके ऊपर हावी करने का प्रयास करते हैं, केवल इसलिए कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बने ना। ये सबसे पहले प्राथमिकता में उन लोगों से दूरी बनाए आप, भले वो यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने आ रहे हैं, भले व्यक्तिगत तौर पर आपके सामने है। अब आते हैं कि हम कर सकते हैं और आप भी करेंगे निश्चित रूप में, तब जब मैं आपके साथ में खड़ा हूं और मैं इतने जब कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल सकता हूं, तो आपको अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समय दूंगा, बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से चीजें बताऊंगा। आप जहां अटक रहे होंगे, जहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल वीक पड़ेगा, वहां मैं आपको सामने खड़ा हूंगा। तो आप मुझे देख के ही वो एनर्जी अपने आप में ये लेके आएंगे कि भी मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप क्यों नहीं करोगे? तो आइए कैसे और किस प्रकार से, ज्यादा बड़ा समय मैं लूंगा नहीं। सबसे पहले मैं, जैसे मैंने क्लास कल का तो थोड़ा सा दिया आपको समय, उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन तुरंत जल्दबाजी में आने लगे। तो मुझे लगा कि कुछ कुछ दिनों में बीच में पढ़ाई के अलावा थोड़ा थोड़ा आपको अतिरिक्त समय बीच में देना जरूरी है, ताकि आपके इन प्रश्नों को, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैंने काफी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन सभी के लिए संभव नहीं हो पा रहा था, भले वो बाय व्हाट्सएप या एप्लीकेशन के आपके हेल्प बटन के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा समय आपके बीच में लाऊं, तो मैंने आपके सिलेक्टेड उनमें से कुछ प्रश्न उठाए, बाकी अगले क्वेश्चन फिर अगले क्लास के अंदर। जिनमें से पहला क्वेश्चन अपने पास में कि आज सब अभी से अगर गणित शुरू करें तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी कारण से, भले आप पीछे आरएस के एग्जाम में बिजी थे या किसी ऐसी पारिवारिक स्थिति में उलझे हुए थे, या हमारी मानसिकता ऐसी थी कि भर्ती आ जाए फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से अगर आज तक आपने अब तक गणित और रीजनिंग को शुरू नहीं किया था, तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि अब तक के गणित इतिहास में अधीनस्थ बोर्ड का जो इतिहास अब तक का पेपरों का है, उसमें मैं सिर्फ एक पेपर कहना चाहूंगा। एक एलडीसी 2017-18 का जो पेपर हुआ था, अगर उस एक पेपर को यहां से निकाल देते हैं आप, अपने पूरे राजस्थान गवर्नमेंट की सभी भर्तियों का पिछले 15 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं, जिनमें भी गणित आई थी, भले वो प्रश्नों की संख्या 50 थी, भले वो 10 थी, उसी स्तर का ही पेपर एक बार फिर से बनेगा। कोई नया अधीनस्थ बोर्ड चांद से उतर के कोई आने वाले प्रश्न नहीं लेके आएंगे, यही उन्हीं किताबों में से कहीं ना कहीं से निकल के आएंगे। और अगर ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा, तो मैं ये कहता हूं 75 दिन बहुत बड़ा समय है आपके लिए, कम नहीं है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आप मेरे साथ रहते हुए 4 से 5 बार तक सिलेबस घुमा देंगे। क्या एक बात की बात करें आप, लेकिन तरीका क्या होगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। शर्त यह है कि केवल उस तरीके को फॉलो करना है, समय भी बचेगा,
एनर्जी भी बचेंगे, सही कंटेंट आप पढ़ रहे होंगे और कम समय में वो चीजें कवर करी होगी। किसी एक टॉपिक को आप 15 दिन तक लेके बैठे रहेंगे, तब तो फिर मान के चलिए कि 15 5 75 5 ही टॉपिक हुए, वो भी गणित के हुए, रीजनिंग अलग से पड़ी है, कुछ टॉपिक गणित के छोड़ गए, तो वो तरीका मत लगाएं, वो नहीं समय है। यहां जरूरत है मैं मेरे अनुभव के साथ में आपको चलाऊं। अगर आप पहले से गणित जानते हैं, पहले से गणित के विद्वान हैं, तो फिर आप अपने तरीके से पढ़ें। और यदि आपको लगता है कि मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती, मुझे रीजनिंग बस ठीक ठाक आती है, लेकिन मैं 45 प्रश्नों के लिए रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि पिछले एग्जाम में 1 नंबर से रहा था, 2 नंबर ऐसा गणित की वजह से रहा था, यदि ये आपका जवाब है, तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि इन 75 दिनों में आपको मेरे पे पूरा फेथ करना पड़ेगा। आप मेरे पे अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जैसा मैं कह रहा हूं। मैं कह दिया जिस प्रकार से कर रहा हूं वैसा आप ना कर पाए तो क्लास के माध्यम से, कॉल के माध्यम से मेरे से व्यक्तिगत तौर पर बात करके मुझे जरूर बताएंगे क्यों नहीं हो पा रहा, क्या ऐसा रीजन है कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे, क्या मुझे कोई अपने तरीके में बदलाव करना है। जहां आप अटक रहे हो वहां तक मेरे को जरूर सामने रखोगे ताकि मैं उस आपकी जो उलझने वाली जो पॉइंट को उसको मैं क्लियर कर पाऊं। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अपने अंदर अगर आप सिर्फ कॉन्फिडेंस रख रखे हो कि मैं इस पटवारी में लगना है, तो मेरे लिए ये काफी है आपके लिए इतना ही सोचना। बाकी इन 75 प्रश्नों में हम बहुत अच्छे तरीके से और आज से ही पढ़ेंगे, तब भी हम करेंगे, निश्चित तौर पर होगा, ये मान के चले आप। तो इस बात को तो हटा दीजिए कि दिन कम है, ये बहुत है। मैं कहता हूं कि मैं मेरे लिए बहुत बड़े दिन है आपको गणित सिखाने के लिए। बाकियों के मुझे नहीं पता, बाकी सब्जेक्ट की मुझे नहीं जानकारी, शर्त एक है कि आप ईमानदारी से मुझे फॉलो करेंगे। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, पेड कोर्स से जुड़े या यूट्यूब से, दोनों से। अगर आप सिर्फ पेड कोर्स में हैं अभी जो है और वो यूट्यूब की क्लास को मिस करते हैं और जो यूट्यूब पर है वो पेड कोर्स में नहीं आना चाहते, तो कुछ ना कुछ हिस्सा का जो नुकसान है वो हो रहा है। दोनों कंपलसरी है, मैं दोनों ही जगह ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं और दोनों का कंटेंट अलग अलग रखता हूं। पेड कोर्स में कुछ अलग होता है, यूट्यूब पर कुछ अलग होता है, यूट्यूब पर कुछ अलग है तो पेड कोर्स में कुछ अलग होगा। ये इसलिए रखा जाता है कि दोनों में हम कुछ नया करें। एक ही चीज को मैं रिपीट करके मैं क्या प्रूफ कर पाऊंगा और क्या मैं आपको नया सिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में प्रश्नों की क्वांटिटी, प्रश्नों का कलेक्शन, सब्जेक्ट की कलेक्शन है वो बहुत बड़ी है और वो मैं कलेक्शन किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मेरे लिए दोनों प्लेटफॉर्म मुझे उठाने पड़ रहे हैं। तो मुझे कुछ कंटेंट आपको यूट्यूब के माध्यम से देना पड़ता है, कुछ कंटेंट एप्लीकेशन के माध्यम से देना पड़ता है, तो आपको दोनों जगह रहना है। आप किसी भी प्रकार से आज के बाद में ना यूट्यूब की क्लास मिस करेंगे और ना आप एप्लीकेशन की क्लास मिस करेंगे। ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ें, है ना। आप ये कहते हो सर जी मैं कितना पढ़ूं, कितने चैप्टर निकालूं, कितनी क्लासेस देखूं, कितने प्रश्न करूं। ऐसे प्रश्नों का जवाब आपका जो है वो हर एक के लिए एक जवाब नहीं हो सकता, आपकी क्षमता पे डिपेंड करेगा। मैं आपको केवल और केवल कितना पढ़ोगे ये आप डिसाइड करोगे। मैं आपको 10 मार्च तक का टारगेट दे रहा हूं, वो कर दीजिए। और वो आप डेली 1 घंटे पढ़ने तक कर पाएंगे कि डेली 5 घंटे पढ़ने तक कर पाएंगे, वो आपकी क्षमता पर है। पर मुझे वो 10 तारीख तक मैटर तैयार चाहिए जितना मैं आपको दूंगा। और वो कैसे है मैं अभी बात करूंगा, मैं पहले सारे पॉइंटों पे बात, फिर अपने वहां पर चलेंगे। तो मैंने ये कहा कि मुझे 10 मार्च तक ये चाहिए। अब उसके लिए आपको प्रतिदिन कितने घंटे निकालने हैं ये आप डिसाइड करेंगे। भले 5 दिन में वो खत्म कर दीजिए और भले वो 10 तारीख तक लगातार पढ़ते हुए खत्म करेंगे, वो आप पर डिपेंड है। समय सीमा मत बांधिए। हमने कंटेंट को बांधा है, घंटे नहीं बांधे। हमने कहा हमें इतना कंटेंट निकालना है इतनी तारीख तक। अब उसको आप दिनों में डिवाइड करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अपनी क्षमता से डिवाइड करें। यह हुआ हमारा तीसरा क्वेश्चन। कौन सी बुक पढ़े, कोई सी नहीं पढ़नी, कोई सी भी नहीं पढ़नी। रीजनिंग के लिए कोई हेल्पिंग बुक आप रखते हो तो कोई बात नहीं, रख सकते हैं। गणित के लिए कुछ नहीं पढ़ना, आपको कोई भी मार्केट की कोई किसी प्रकार की गाइड की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करने की क्षमता रखते हैं और आपको लगता है कि मैं क्लासेस देखने के बाद में प्रैक्टिस बहुत सारी कर सकता हूं और मुझे करने को चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि मेरी पीडीएफ जो एक्सरसाइज दी गई है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कर जाओ तो फिर आप किसी प्रकार के मान के चलिए कि कुछ भी कमी छोड़ी ही नहीं है कहीं 100%। मुझे तो इस बात का डर लगा रहता है कि आप शायद उस एक्सरसाइज को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से टाइप वाइज तैयार की गई, एक अच्छी क्वांटिटी के साथ में तैयार की गई, और समय जिस प्रकार से उतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मुझे कुछ विद्यार्थियों के करने के में ही कार्य में इसमें शंका बनी हुई है। और अगर आप कर सकते हो तो फिर मैं कहता हूं कि बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हो। तो मार्केट के किसी प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता नहीं है। आपको कोर्स के अंदर जो मैंने हर एक एक्सरसाइज पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा रखी है, जिस पीडीएफ को आप एक्सपोर्ट ऑप्शन के साथ में, एक्सपोर्ट ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि डाउनलोड करते हो तो एप्लीकेशन में ही रहती है। एक्सपोर्ट करोगे तो आपके मोबाइल गैलरी में आ जाएगा, प्रिंट निकालो और उसे करना शुरू कर दो। हल उसके दिए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, पीडीएफ लगी हुई है। करना है तो सिर्फ बुक की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, रीजनिंग के लिए अगर आपको, हालांकि रीजनिंग की मैंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज दे रखी है, पर रीजनिंग में अभी उनका हल उपलब्ध नहीं है। तो अगर आप कहोगे कि जी हल नहीं है तब तक हो नहीं पाता, तो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी प्रकार के हेल्पिंग बुक की आवश्यकता है तो रखो, नहीं तो नहीं चाहिए अपने को वो भी। उसके बाद में टेस्ट देना कहां से शुरू करें? आज अब अगर हम कोर्स में जुड़ते हैं या टेस्ट में जुड़ते हैं तो कहां से शुरू करें, पहले से करें या लाइव से करें? तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा। यदि आप पहले से विषय की थोड़ी समझ रखते हैं तो लाइव टेस्ट से शुरू करें और साथ साथ में पिछले टेस्ट भी निकालें। लेकिन यदि आप कहते हो कि जी मैं तो क्या खड़ा है, एबीसीडी 1 2 3 4 आज पढ़ना शुरू करूंगा, उस केस में मैं कहना चाहूंगा लाइव में आने में समय लगेगा। आपको 10 तारीख तक का जो समय दिया है, उस तारीख तक आपको पहले के पहले सारा जो कंटेंट है, उस कंटेंट में ये टेस्ट वाली बात भी आ जाएगी, वो कंप्लीट करो। उसके बाद में ही आप लाइव मेरे साथ चलना शुरू कर पाएंगे। ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्योंकि अपना मोड सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, इसलिए ऑफलाइन का तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इन 45 प्रश्नों को तो मैं करवा रहा हूं, लेकिन सिलेक्शन करने के लिए हमें 150 प्रश्नों को देखना है। इसलिए कोई भी एक शानदार सी अच्छी सी ऑफलाइन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पूरी ज्वाइन करें, जो पूरे 150 प्रश्नों के साथ में है, अच्छे तरीके से। और निश्चित मानिए, जब आप मेरे 45 प्रश्नों को करके आप किसी भी अन्य टेस्ट सीरीज के साथ उन प्रश्नों को करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ेगा, क्योंकि आपके सामने वो रुकावटें आएगी नहीं जो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो आप उन 45 प्रश्नों में भी अच्छा स्कोर करेंगे और बाकी बचे हुए 105 प्रश्नों में आपको टारगेट आपको मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। लेकिन एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपके पास में होना चाहिए, मेरी क्लासेस, मेरी टेस्ट सीरीज के अलावा। वो भी आप ध्यान रखेंगे विशेष तौर से। टेस्ट में स्पीड नहीं बनती, इसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। मैं लाइव आपके सामने एक टेस्ट करके दिखाऊंगा और उस टेस्ट के माध्यम से ही हम बताएंगे कि स्पीड क्यों नहीं बनती, क्या क्या कारण है स्पीड रुकने के। तो वो सारे कारणों के साथ में मैं आपको एक अलग से एक छोटा सा वीडियो और बना के उपलब्ध करवाऊंगा। पहले कभी गणित नहीं पढ़ी, अब कोर्स से जुड़े, मैं कहता हूं ये तो और अच्छी बात है मेरे लिए। यदि आप पहले से गणित नहीं पढ़े हुए हैं, कुछ भी नहीं जानते, तो मुझे एक प्लेन व्हाइट, वो कहते हैं ना, कोरा पेज मिल रहा है, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जितना प्लेन पेज होगा मेरे लिए, मैं उतना अच्छा लिख पाऊंगा उसमें गणित को। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि अगर आप पहले से नहीं जानते तो बिना डर के, नहीं जानते तो निश्चित रूप में कोर्स में जुड़ना है। और क्लास कहां से शुरू करनी है उसको लेके मैं अभी बताने वाला हूं। शुरुआत कीजिए, आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आप पहली बार नया कुछ देख रहे हैं। तो ये पढ़ना है, नहीं जानते तब तो और अच्छे से पढ़ना है अपने को। कौन से टॉपिक से पढ़ना है, कहां से शुरू करूं, मैं कितने दिन में करूं, कैसे करूं, वो जो चीजें, जो बातें हैं, वो मैं विद प्रैक्टिकल आपके सामने अभी टेस्ट ओपन करके या कोर्स को ओपन करके बताऊंगा। उस तरीके से आपको करना है। यहां पर भी कुछ साथी है, कल के क्लास में भी कमेंट, सर हमारा प्री का एग्जाम है, यूआरआ का एग्जाम है। तो मैं कहना चाहूंगा, देखो क्षमता आपकी होनी चाहिए। अगर आप जितना यहां से लेट जुड़ते हैं, तो आपने पीछे जो यहां से, ये मान के चलिए कि आज की क्लास से जितने दिन का बीच का गैप आप दोगे, और बीच के गैप में जो जितना निकल गया आपके हाथ से, आपके साथी ने जो कर लिया कवर, उसको आपको कवर तो करना पड़ेगा। भले वो अतिरिक्त समय दे, पेपर तो उतने दिन अतिरिक्त आपको देगा नहीं, वो तो उतने ही रहेंगे। कर पाएंगे, निश्चित रूप में कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर आपको अन्य विषयों से ज्यादा गणित और रीजनिंग को समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे कुछ चीजें छोड़ चुके होंगे। आपके साथी आज से लेकर अगर आज से 10 दिन तक कुछ पढ़ गए, तो वो 10 दिनों का मैटर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी तो आप 11वें दिन मेरे साथ चलोगे। लेकिन कभी भी जुड़ो, इस तारीख से पहले पहले आपको सारा काम करना है, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको इतना बिजी रखूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रतिदिन मेरे साथ लाइव भी चल गए तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर उस समय आप मेरे साथ लाइव नहीं चल पाए और पिछले कंटेंट पे अटके रहे, तो यूं मान के चलिए कि हम सभी से पीछे ही चल रहे हैं। हम तो बनाई हुई एक पगडंडी को ही फॉलो करते आ रहे हैं, नया रास्ता तो आप बना ही नहीं पा रहे हो। टारगेट लाइन दी है मैंने, इससे पहले पहले आपको करना पड़ेगा। भले जुड़ो 9 तारीख को, और भले जुड़ो 8 तारीख को, और भले जुड़ो आज।
लेकिन ये कंटेंट निकालना पड़ेगा। तो ये ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे सामने आए थे जिनके बारे में बात की। अब मैं बात में आता हूँ मुद्दे की बात पर कि हम आज अगर हम पढ़ना शुरू करें तो गणित को कैसे और कहां से शुरू करें। कोर्स में हम आज जुड़ेंगे, कल जुड़ेंगे, परसों जुड़ेंगे तो कितना फायदा होगा, किस प्रकार से क्या क्या दिखेगा हमें उस कोर्स के अंदर, तो उसको लेके मैं बात करने जा रहा हूं, तो वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने एप्लीकेशन लॉगिन कर ली है, अच्छी बात है। अपनी एप्लीकेशन iOS के अंदर चलती है, लैपटॉप में चलती है, टैबलेट में चलेगी, मोबाइल में, एंड्रॉइड में चलेगी, कहीं पे भी चलाएं, सिंगल डिवाइस से, बस शर्त इतनी है आप किसी भी जगह चलाएं, अच्छे तरीके से रन करेगी। अब उसके बाद में क्या होता है कि आप अपने पेड कोर्स में आते हैं। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद में पेड कोर्स में आते हैं, ये कैटेगरी आपको दिखाई देती है। आपके ज्यादातर साथियों को मैं प्राथमिकता में दे रहा हूं, जो भी व्यक्तिगत तौर पर मेरे से बात कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा ये कह रहा हूं कि आप पटवार प्लस वीडियो के कॉम्बो बेस में आइए। इससे क्या होगा, जेल प्रेरी की रीजनिंग हो जाएगी, पटवारी का मैथ रीजनिंग हो जाएगा, वीडियो का रीजनिंग हो जाएगा, और आगे चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी बनी रहेगी कोर्स की, तो आप चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम को भी अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं तो प्राथमिकता इसकी दे रहा हूं, बाकी आपकी सुविधा है। आप सिर्फ वीडियो पटवार के कोर्स में आइए, आप सिर्फ वीडियो के कोर्स में आइए, है ना, तो वो चॉइस है। तो मैं सिर्फ पहले एक बार सिर्फ पटवारी के कोर्स को ओपन करता हूँ। अच्छा, कॉम्बो बेस में जब आप आते हैं तो एक विशेष तरह से देखेंगे कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट, ये अभी लाइव क्लास होनी है, इसका शेड्यूल यहाँ मिलता है। लाइव क्लास के लिए नोटिफिकेशन के लिए आपको एप्लीकेशन में मिलता ही मिलता है, प्लस पेड कोर्स विद्यार्थियों का एक व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ है, उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जिसपे आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज डालने, इस पे मैं नोट डाउन नहीं कर पाऊंगा, ये नंबर मेरा अपने पास में रखें, इस पे आप मैसेज डालेंगे तो आपके पास में एक लिंक आ जाएगा व्हाट्सअप का, उस व्हाट्सअप को ज्वाइन करना है, जिसपे हम डेली क्लास का लाइव शेड्यूल जो होता है वो शेयर करते हैं, या पेड कोर्स से जुड़ी कोई भी विशेष जानकारी जो मुझे आप तक पहुंचाना होता है वो इस चैनल के माध्यम से, व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से मिलती रहती है आपको। अब बात जैसे हमने कहा कि आप ये लाइव क्लास है, अब अपने कोर्स के अंदर आते हैं तो देखो विशेष तौर से आप अच्छे तरीके से, पटवार की प्लेलिस्ट अलग से बनी है, पटवारी के सारे टॉपिक उसमें अलग से दिखेंगे, वीडियो की प्लेलिस्ट जो है वो अलग से बनी हुई है, वीडियो के टॉपिक बड़े शानदार तरीके से अलग से दिखेंगे। ये तो बात उस कॉम्बो की हो रही है, लेकिन फिलहाल आज आप इस कोर्स में आते हैं और पटवारी को फिलहाल टारगेट लेके हम चलते हैं, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो मैं मैथ और रीजनिंग पे आता हूँ। आपके कुछ साथी बोलें कि दो अलग अलग कोर्स क्यों है, आपको टाइटल देखना चाहिए भाई, इतना अनुभव होना चाहिए आपको, एक तरफ मैथ और एक मैथ रीजनिंग है, क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे आप ऐसा। आइए हम कॉम्बो पे आते हैं। अब इसमें ये तो लाइव क्लास होनी है, आगे आइए। सबसे पहले जो भी आज इस कोर्स में जुड़ता है या जुड़ा है या जुड़ेगा, उनको सबसे पहले आपको इस फोल्डर के आना है, रिकॉर्डेड। मैं हमारे मान के चलिए कि सिलेबस, जो जो सिलेबस का क्रम मैंने कल की क्लास में दिया उसी क्रम में पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले मान लीजिए हम अनुपात चैप्टर को उठाते हैं, सबसे पहले हमने अनुपात चैप्टर को उठाया, तो अनुपात चैप्टर को सबसे पहले यहां से निकालना है, रिकॉर्डेड क्लासेस को नोट। आप अपने कोर्स में आएंगे ये सब दिखेगा, सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लास। इस रिकॉर्डेड फोल्डर में आने के बाद में आप अपना पहला टॉपिक अनुपात निकालते हैं। अब इस अनुपात टॉपिक के जो भी क्लासेस है, क्लासेस को देखने की एक शर्त है, एक तरीका वो ध्यान रखना है आपको। अगर लगता है कि मैं प्रैक्टिस सीट निकाल सकता हूं अलग से, तब तो लगाओ दोनों ईयरफोन। और अगर आप गणित की पहले से दो, देखो दो प्रकार की कैटेगरी बना रहा हूं मैं, एक ऐसा जो सिर्फ अपने आप को अपडेट कर रहा है विद्यार्थी, और एक ऐसा जो आज के दिन से गणित सीख रहा है। अपडेट कर रहा है वो तो ईयरफोन लगा के स्पीड मोड से सारी क्लासेस निकाल दीजिए, ये काफी रहेगा, फिर आप अपनी प्रैक्टिस सीट पे आ जाइए। लेकिन मैं अब उनके लिए बोल रहा हूं जो गणित आज से सीख रहे हैं, उनके हाथ में अपनी रफ कॉपी होनी चाहिए, अपने हाथ में रफ कॉपी। फेयर कॉपी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका मैं नोट्स आपको बनाने का ना समय है और ना आप बना पाएंगे, उसके लिए मैंने आपको नोट्स बना के दिए हुए हैं, बस वो प्रिंट ले लीजिएगा। अभी फिलहाल आपको रफ कॉपी लेके बैठना है और अपनी जो भी क्लास आप प्ले करोगे उस क्लास को साथ साथ में समझते हुए, आपको मैंने समझाया, पहला टाइप समझ में आ गया, एक क्वेश्चन मैंने करवाया, आप इस बात से सहमत हो गए, अब समझ में आ गया, तो आप अपने आगे के प्रश्नों को मेरे करने से पहले अपने रफ कॉपी में करने का प्रयास करें। रजिस्टर केवल रफ होना चाहिए, उसको करेंगे आप तो पहला टॉपिक पहली क्लास कंप्लीट हुई, रफ आपने, मैंने हर क्लास के अंदर बहुत शानदार प्रश्नों की क्वांटिटी, ऐसे नहीं कि दो चार प्रश्नों के साथ पूरी क्लास खत्म हुई, 20-20, 25-25% मैंने करवाए हर क्लास के अंदर। तो इतने सारे प्रश्न करते हैं तो वो टाइप बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो जाता है। अब पहला डे हमने पहला टाइप, सिर्फ इंट्रो है ये कोर्स का, अब अगले दिन हमने 3 टाइप किए और 3 टाइप के 20-25% किए, तो तीनों टाइप के हर एक चीज आपको क्लियर हो चुकी है, टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर है। तो इस प्रकार से रफ रजिस्टर, क्लास ओपन की, साथ साथ पहले समझ लिया, समझने के बाद में उन प्रश्नों को हल किया था, ना कि क्वेश्चन नोट डाउन किए थे। आपने रफ कॉपी में क्लास को रोका, रोकते समय पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने करके देखा, आपका हुआ,
आपने वीडियो को प्ले करके देखा, बिल्कुल ठीक है आंसर। नहीं हुआ, गलत किया तो पता चला कि मैंने क्या करवाया था, आपने गलती कहां से की। केवल इतना काम करना है, रफ रजिस्टर के साथ वीडियो वॉच करोगे, आप पहला अपना रिकॉर्डेड कोर्स में क्लासेस को कंप्लीट करोगे। क्लास 16 ली हुई, पहला चैप्टर कंप्लीट यहां पर हुआ। एक बार आपने अपना औसत टॉपिक निकाल दिया, पर अभी एक वह नहीं काम पूरा। अब क्या करना है, क्या मैं अगला टॉपिक पढ़ूं? गलती नहीं करना है अगला टॉपिक पढ़ने की। तो आइए, अभी हमारा औसत टॉपिक चला था, आपने जो रिकॉर्डेड फोल्डर से उससे बाहर आओगे, इस रिकॉर्डेड फोल्डर से बाहर आए। अब आप आएंगे ऊपर, जो आपको वीडियो यहां दिखाई दे रहे हैं टाइटल सब्जेक्ट के, ये अब नए वर्तमान अपडेट कंटेंट के साथ मैंने फिर से करवाया, और वो नहीं पढ़ाया जो अब मैं यहां चले, वो कुछ और था। मतलब वो आपका बेस बना रहा था। क्लास क्वांटिटी ज्यादा का मतलब है आपके हर एक चीज मैंने मैक्सिमम बोर्ड पर की थी। फिर हमने लाइव के माध्यम से दोबारा उसी बार, अब आपका वहां रिकॉर्डेड से हुआ, अब आपको लाइव वाले अनुपात चैप्टर में आना है, और इसके अंदर फिर से आप अपना टॉपिक निकालेंगे। अगर आपके पास में समय है तो एक्सरसाइज यहां से प्रिंट आउट करेंगे, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यहां से नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, इसका प्रिंट आउट निकाल लें, या अपनी अच्छी राइटिंग में इसको दोबारा नोट डाउन कर लें। ये किस लिए कि लास्ट टाइम में हम रिवीजन करेंगे, तब काम आएगा आपको। आप नहीं लिखना जानते, इसलिए मैंने आपको लिख के दिया है। तो ये हुआ एक्सरसाइज। अगर आपको बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए करो, कर सकते हैं तो, लेकिन वो विद्यार्थी नहीं करेंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, वहां 14 क्लासेस होगी, फिर आप आए वापिस से, और अब यहां से पहली क्लास से फिर वॉच करना शुरू किया, और आपने अनुपात चैप्टर को फिर से आपने इन 10 से 11 क्लास में एक बार और पूरा किया। ये नया कंटेंट, नए क्वेश्चन, नए तरीके से, जो पिछले से मैच नहीं करेगा, तरीका वही होगा, चीजें वही होगी, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग होंगे, यानी क्वेश्चन का रूप बदल गया। तो आपने पहले बेस क्वेश्चन किए, फिर थोड़े से अच्छे क्वेश्चन को यहां पर भी किया। चैप्टर कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया, और मैंने पढ़ाया है, आपने तो सिर्फ पढ़ा है या रफ रजिस्टर यूज किया है, अलग से प्रश्नों की तो आपने कहीं प्रैक्टिस नहीं की, और आवश्यकता भी नहीं। 2 बार आपका चैप्टर पूरा हुआ। अब आप बोलोगे कि जब मैं 2 बार पढ़ता हूं, क्या आप एक मूवी को 2 बार देख लोगे तो क्या स्टोरी और सब चीजें समझ में नहीं आ जाते? आप तो फिर तो उसके ड्रेसेस तक के कलर याद हो जाते हैं आपको। तो यहाँ क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे आपको? 2 बार पढ़ने के बाद में आप चैप्टर में टाइप समझना शुरू कर देंगे, आप चैप्टर में ये समझना शुरू कर देंगे, इस टाइप का प्रश्न इस चैप्टर में आता है। चैप्टर की बहुत सारी बातें आप सीख जाएंगे देखते देखते। अब इसे 2 घंटे में कर सकते हैं, 5 दिनों में करोगे, वो आपकी क्षमता है। तो पहले आपने अनुपात चैप्टर अभी तक 2 बार हुआ, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। जैसे आपने लगा कि अब मेरा अनुपात चैप्टर अब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, मेरे को लगता है कि कर जाऊंगा मैं या कर जाऊंगी, उस केस में अब देखना है कि क्या उस चैप्टर से अब तक कुछ ऐसा भी पूछा गया है जो हमारी रेंज से बाहर था। तो आपने जैसे ही वो रिकॉर्डेड के बाद में यहां से बाहर से टॉपिक पढ़ा, अब आ जाइए आप अपने पीवाईक्यू के अंदर, उसी टॉपिक का अनुपात चैप्टर निकालेंगे, और 2011 से लेके 2024 तक के जो क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को फिर से करके देखेंगे। यानी ये तीसरी बार आपका अनुपात चैप्टर चल रहा है, और तीसरी बार अनुपात चैप्टर चल रहा है। ये वो क्वेश्चन है जो अब तक मैंने मेरे घर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो अब तक के राजस्थान की भर्तियों के, भले वो छोटी हो और भले वो बड़ी हो, भले प्रश्न आसान हो और भले वो मुश्किल हो, सब तरह के प्रश्न करने जान गए आप। और अगर इन प्रश्नों को आप मेरे साथ साथ क्लास में, क्लास को रोकते हुए और मेरे हल करने से पहले कर पा रहे थे, तो फिर इससे बेस्ट है ही नहीं। और ये तुरंत अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आइए, अब मुझे गणित आने लगी। ये तीसरी बार हुआ। जब आपको लगता है कि अब आप ये कहना शुरू कर दो कि अब लगता है कि मैं गणित कर सकता हूं, तो फिर हम देखते हैं कि हम कितनी गणित कर सकते हैं। उसके लिए आप आएंगे अपने टेस्ट के अंदर। 2 तरीके से, या तो टेस्ट सीरीज में जाके टेस्ट देंगे, और या यहां पर इस टेस्ट के क्लास के अंदर आके टेस्ट देंगे, जैसा अच्छा लगता है। आप वीडियो के साथ टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां दीजिए, अगर आप टेस्ट के माध्यम से टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज में जाएंगे, और आप अपने चैप्टर को पहले रिकॉर्डेड में, दूसरा लाइव अभी करंट माध्यम हुआ, तीसरा पीवाईक्यू के माध्यम से, चौथी बार आपने टेस्ट के माध्यम से उस टॉपिक को समझा किया। ये 4 स्टेप आपको निकालने कंपलसरी है। लेकिन अगर विषय पहले से आपका गणित है तो 5वां एक्सरसाइज, एक टॉपिक को 5 स्टेप से निकालेंगे, जो कोई भी एक पार्ट दूसरे से मैच नहीं करता, लेकिन हर बार कंटेंट अच्छा और अपग्रेड कंटेंट मिलता है। ये 5 बार करना है, और आपके पूरे सिलेबस को करना है, हर एक टॉपिक को। एक अनुपात चैप्टर अब मैंने एक दिन में कर दिया तो और बढ़ाई की बात है, 2 दिन में किया है तो आप पर डिपेंड है, लेकिन ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस को पूरा का पूरा, मैथ और रीजनिंग को
आपको 10 मार्च तक निकाल के रखना है, क्योंकि 10 मार्च के बाद में फिर मैं आपकी लगातार बड़ी क्लासेस के साथ में एमसीक्यू बेस चल जाएगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा और वहां उस समय आपका लाइव होना जरूरी है। यदि लाइव नहीं मिले तो व्यक्तिगत तौर पर घर तो आ नहीं सकता, पर बात जरूर करूंगा आपसे कि क्या अभी भी आप मेरे साथ नहीं चलोगे। तो 10 तारीख से पहले पहले इस कंटेंट को कंप्लीट करें। आपके पटवारी के सारे ऑप्शन आपके पास में कोर्स में उपलब्ध हैं। आप चाहें तो अपने यहां पर कोर्स के रूप में जो मैंने कल बताया था, या तो आप सिर्फ वीडियो पटवार के कॉम्बो बेस में इसे प्राथमिकता में रखें, सिर्फ अकेला पटवार ही नहीं, वीडियो भी तो देना है हमें और दोनों पास करेंगे, इतना मेरे पे भरोसा रखें और अपने आप पर भी रखें। अगर आप बीएड धारी है तो फिर आपका कॉम्बो बैच इंतजार कर रहा है, नहीं तो अकेला फिर पटवारी है ही अपने पास में। तो इनके साथ जुड़ना है और जैसा मैंने तरीका बताया उस तरीके से करना है। कोर्स में जुड़ने के बाद ये नहीं पूछोगे सर जी अब मैं क्या पढ़ूं, पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया। लेकिन ये सब बताने के बाद में पढ़ रहे हो फिर भी कोई इश्यू आता है तो मुझे जरूर बताएंगे और फिर उसके लिए मेरे नंबर पे जरूर कांटेक्ट करेंगे। नंबर मैंने आपको दे दिया है। कोशिश करें व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि क्लास में होता तो कॉल अटेंड नहीं कर पाता, और अगर मैं फ्री हूंगा तो मैं आपको कॉल अटेंड करके बहुत अच्छे से अपने बातचीत भी करेंगे। और अब यहां से स्पीड को लेके अपने बात जो कर रही थी टेस्ट की उसको लेके अपने अलग से बात करेंगे। बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दी। इस प्रकार के अतिरिक्त कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और सबसे जरूरी बात है, इस प्रकार से करने के बाद में अब फिर आप अपने आप से पूछते हैं कि क्या 75 प्रश्नों के लिए 45 प्रश्नों का काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और यदि आप कहते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं या कर सकती हूं तो फिर मैं कहता हूं बिल्कुल भी आपको पछतावा नहीं करना है। पहले क्यों नहीं पढ़ा, पहले गणित मेरे को क्यों नहीं आती थी, पहले आप क्यों नहीं मिले थे, आपके क्लास आज ही मुझे को देखिए, क्या फर्क पड़ता है। आज से पढ़ो ना, और आज से शुरू करोगे, लेकिन समय जितना दिया उतने करना होगा। 10 के बाद में भी आप आते हैं तो आपको चीजें छूट चुके होंगे, फिर आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी मेरे साथ में। कर तो तब भी पाएंगे लेकिन उसमें एनर्जी ज्यादा लगानी होगी। लेकिन फिलहाल अभी करें, इस प्रकार से शुरुआत करें। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे प्रश्नों का मैंने जवाब दिया और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे क्या सही रहेगा ऐसा करना आपके लिए और क्या आप ऐसा कर पाएंगे, क्या आपकी क्षमता में ऐसा है, और है तो निश्चित रूप में पटवारी आपका इंतजार कर रहा है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।